ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामयपि हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नाश्रय विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अहिल्या जी के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही थी। इसी प्रसंग में थे हम लोग। अहिल्या के उद्धार के उपरांत भगवान की स्तुति कर रही हैं। यस्य पाद पंकज यस्य अवतार चरितानि विरंचि लोके गायन्ति नारद मुखा भव पद्मजाद्याः। आनंदयासु परिसिक्त कुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तम अहम शरणं प्रपद्ये। ये श्लोक हो गया था। कहते हैं नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जिन भगवान के अवतारों के चरित्र का गायन करते हैं तथा आनंद से उत्पन्न अश्रु, आनंदाश्रु से जिनके वक्षस्थल भी गए हैं, ऐसे महासरस्वती जी भी ब्रह्मलोक में जिनके गुणों का गायन करती हैं तम अहम शरणं प्रपद्ये। मैं उन राम जी की शरण लेती हूँ, ऐसा अहिल्या जी ने कहा। सो अयम परमात्मा पुरुषः पुराण एकः स्वयं ज्योति अनंत आद्यः। मायातनुं लोक विमोहनीयां धत्ते परानुग्रहेश रामः। कहते परानुग्रह दूसरों पर कृपा करने के लिए, पर अनुग्रह दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए जिन भगवान ने लोक विमोहनीयाम
माया तनु धत्ते, संपूर्ण संसार के लोगों को मोहित करने के लिए माया से मानव रूप धारण किया है। कहते हैं सो अयम परमात्मा पुरुषः पुराणः, वे ही परमात्मा हैं, वो पुरातन पुरुष हैं। एकः, जो अद्वितीय हैं। स्वयं ज्योति, जो स्वयं प्रकाश हैं। अनंत आद्यः, जो अनंत है, जो अनादि हैं। एस राम स एस रामः, वही भगवान राम हैं जिनकी मैं नित्य वंदना करती हूँ। अयम हि विश्व उद्भव संयमानाम एकः स्वमाया गुण बिंबितो यः, विरंच विष्णु ईश्वर नाम वेदान धत्ते स्वतंत्रः परिपूर्ण आत्मा। अयम ही, जो भगवान है, विश्व उद्भव संयमानाम एकः, वे भगवान एक होकर के भी विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए स्वमाया गुण बिंबितो यः, जो त्रिगुणातीत भगवान अपनी त्रिगुणमयी माया का आश्रय लेकर के इस विश्व का स्थिति करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और यद्यपि उनका स्वरूप एक ही है, फिर भी इन सब कार्यों के संपादन के लिए विरंच विष्णु ईश्वर नाम भेदान धत्ते, ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर के नाम से, इन भेदों से ये स्वरूप धारण करते हैं। यद्यपि परमात्मा कैसे हैं, कहें स्वतंत्र परिपूर्ण आत्मा, परम स्वतंत्र हैं और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। नमोस्तुते राम तवाघ्रिपङ्कजं श्रियाघृतं वक्षसि लालितं प्रियात्, आक्रान्तं एकेन जगत्त्रयं पुरा, ध्येयं मुनीन्द्रैः अभिमानवर्जितैः। नमोस्तुते राम तवाघ्रिपङ्कज। अहिल्या जी कहती हैं, हे राम, आपके उन चरण कमलों की मैं वंदना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जिन चरण कमल को श्रियाधृतम बक्षसि लालितम प्रियात, जिन चरण कमलों को लक्ष्मी जी अपने बक्षस्थल पर धारण करके बड़े प्यार से उसका सहलाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उन चरण कमलों की मैं नमस्कार करती हूँ। और ये चरण कमल आपके कैसे हैं? कहे पूरा आक्रांतम एकेन जगत्त्रयम्, एक ही पद से वामन रूप के अवतार में आपने तीनों लोकों को नाप लिया था। कहते हैं आक्रांतम एकेन जगत्त्रयम् पुरा, पूरा पूर्व काले, ध्येयं मुनीन्द्रैः अभिमान वर्जितैः, अभिमान शून्य मुनियों के द्वारा जिन चरण कमल का हमें नित्य ध्यान किया जाता है, जो ध्येय है मुनियों के, उन चरण कमलों को नमोस्तुते, बारंबार नमस्कार। जगताम आदिभूतः त्वं जगत्त्वं जगदाश्रयः, सर्वभूतेषु असंयुक्त एको भाति भवान् परः। जगताम आदिभूतः, इस संसार के आदि कारण आप हैं। जगत्त्वं, आप ही जग स्वरूप हैं। और कहें जगदाश्रयः, इस जगत के, संपूर्ण जगत के आश्रय भी आप ही। आप ही विश्वरूप हैं, आप ही विश्व के आश्रय हैं। इस संसार की उत्पत्ति की, सृष्टि के आदि कारण भी आप हैं। फिर भी सर्वभूतेषु संयुक्तः, संयुक्ता नहीं है, असंयुक्ता, गुण समझिए।
सर्वभूतेषु असंयुक्तः, कभी किसी प्राणियों से आप संयोग नहीं करते, लिप्त नहीं होते। एको, आप अद्वितीय हैं। भवान परः भाति, आप परम श्रेष्ठ परमात्मा के समान प्रकाशित होते हैं। भाति ओंकार वाच्यः त्वं राम वाचाम अविषयः पुमान्, वाच्यवाचक भेदेन भवान एव जगत्मयः। ओंकार वाच्यः त्वं राम, कहते हैं राम आप तो ओंकार के द्वारा ही वाच्य हैं, ओंकार के द्वारा ही आपको बताया जा सकता है, वाच्य है। वैसे पुमान वाचाम अविषयः, सांसारिक प्राणियों के वाणी के आप तो विषय ही नहीं हैं। पुमान वाचाम अविषयः, वाच्य वाचक भेदेन, वाच्य और वाचक यानी शब्द और अर्थ, यानी शब्द और अर्थ के भेद से, वाच्य वाचक भेदेन, शब्द और अर्थ के भेद से भवान एव जगन्मयः, आप ही जगत स्वरूप हैं। भगवान ऐसे ही है। वागर्थावयु संपृक्तो, वाक अर्थ, शब्द और अर्थ, और भी है गिरा अर्थ जन बीच सम, गिरा अर्थ वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ। यहाँ भी शब्द का वाच्यवाचक लग रहा है। वाच्यवाचक भेदेन भवान एव जगन्मयः, कार्य कारण कर्तृत्व फल साधन भेदतः एको विभाति राम तुम मायया बहुरूपया। राम तुम मायया, हे राम जी आप अपनी ही माया से, कहते हैं आपको माया ढूंढनी नहीं है, आप तो मायापति भगवान है। कहते हैं आप अपनी ही माया से कार्य कारण कर्तृत्व फल और कार्य के साधन आदि के भेद से, इन तमाम सारे भेद से कहें एको, आप वास्तव में एक हैं, लेकिन मायया बहुरूपया विभासी, अपनी माया के द्वारा अनेकों रूपों में आप प्रकाशित होते हैं, अनेकों रूपों में आप दिखाई देते हैं। त्वत् माया मोहित धियः त्वाम न जानन्ति तत्त्वतः, मानुषम त्वाम अभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्। त्वत् माया मोहित धियः, आपकी ही माया से मोहित बुद्धि वाले ये जगत के लोग, न जानन्ति त्वाम तत्त्वतः, आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते। आपकी माया से मोहित होकर के इस जगत वाले जो मोहित बुद्धि वाले हैं, यह आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते। जानते क्या हैं? कहते हैं मानुषम त्वाम अभिमन्यन्ते परमेश्वरम मायिनम, मायापति परमेश्वर भगवान को ये मोहित बुद्धि वाले आपको मनुष्य ही मानते हैं। मानुषम त्वाम अभिमन्यन्ते, आपको मनुष्य ही मानते हैं। क्यों? मायिनम परमेश्वरम, मायापति भगवान है, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले आपको वास्तव में मनुष्य ही मानने लगे। लेकिन आप तो सर्वव्यापक हैं, आपका क्या? आकाशवत्वं सर्वत्र बहिः अंतर्गतो, आकाश की भांति आप इस जगत के बाहर अंदर हर जगह विद्यमान है। आकाशवत्वं सर्वत्र बहिः अंतर्गतो,
क्या वास्तव में आपके गुण का बखान करना तो बड़ा कठिन है। आप कौन हैं? कहें अमलः, दोष रहित हैं। असंगो अचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः। असंग है, सांसारिक आसक्तियों से रहित हैं। अचलो, आप अविचल हैं। नित्यः, आप नित्य रहने वाले, शाश्वत सनातन हैं। शुद्धो, आप शुद्ध स्वरूप हैं, आप बुद्धि स्वरूप हैं। सत, आप सत्य स्वरूप हैं और आप अविनाशी हैं। एक श्लोक में बहुत सारे पद दिया है। अमलः असंगो अचलो नित्यः शुद्धो बुद्ध सदव्ययः। योषित मूढ़ा अहम अज्ञा ते त्वं जाने कथम विभो तस्मात् ते सतसो नमस्कुर्याम अनन्यधीः। योषित मूढ़ा अहम, अहिल्या जी कहती हैं, उनका देखिए प्रणिपात निवेदन है। अहिल्या जी क्या कहती हैं? कहती है योषित, योषित, मैं तो स्त्री हूँ, और मूढ़ा, मूढ़ हूँ, अज्ञा, अज्ञानी हूँ। योषित मूढ़ा अहम अज्ञा हे विभो ते तत्त्वं कथम जाने। मैं तो नारी हूँ, मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ। हे भगवान, आपके तत्व को मैं कैसे जान सकती हूँ? विभो ते तत्त्वं कथम जाने। तस्मात्, इस कारण से कि आपके तत्व को तो जानती नहीं, इसलिए अनन्यधीः रामः सस्तो सतसो नमस्कुर्यात्। अनन्यधीः, हाँ इतना है कि अपनी बुद्धि को आपके अतिरिक्त मैंने कहीं नहीं लगाया। अपनी अनन्य चित्त से मैं आपको सत सत नमन कर सकती हूँ, वही कर रही हूँ। आपके तत्व को नहीं जानती, लेकिन आपको सत नमन करती हूँ। सैकड़ों हजारों बार आपका केवल नाम जप करती हूँ। देव में यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा त्वत्पाद कमलम सक्ता भक्ति एव सदास्तु मे। कहते हैं भगवान, हे राम जी, आप मुझे आज एक वरदान दे दो। मैं यत्र कुत्रापि स्थिताया, मैं इस विश्व में कहीं भी रहूं। मैं यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा, हमेशा इस विश्व में मैं जहां कहीं भी रहूं, वहां एक वरदान चाहिए कि त्वत्पाद कमले भक्ति एव सदा सेव सकता। कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति, मेरी आसक्ति हमेशा बनी रहे। यही चाहती हूँ। इस विश्व में मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आपके चरण कमल में मेरी अविचल भक्ति, निरासक्त बुद्धि बनी रहे। नमस्ते पुरुषाध्यक्ष, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते ऋषिकेश, नारायण नमोस्तुते। कहते हैं पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ भगवान आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले है, भक्त वत्सल है, भक्त शरणागत भगवान आपको नमस्कार है। भक्त शरण्य, भक्तों के शरण्य आपको नमस्कार है। ऋषिकेश नमस्तेस्तु। कहते हैं इंद्रियातीत भगवान, इंद्रियों पर संपूर्ण विजय रखने वाले, प्राप्त करने वाले भगवान आपको नमस्कार है। नारायण रूप से आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारायण नमोस्तुते। अंतिम श्लोक में स्तुति के कहती हैं, भगवान आप कौन हैं?
फिर से बताती हूँ। भव भय हरम एकम भानुकोटे प्रकाशम कर धृत सर चापम काल मेघाव भासम कनक रुचिर वस्त्रम रत्नवत कुंडलाढ्यम कमल विशद नेत्रम सानुजम राममयी दे। अल्लाह जी कहती हैं, भगवान आप भव भय हरम एकम, आप एकमात्र ऐसे हैं जो सांसारिक भय को हरण करने वाले हैं। सांसारिक भय, सांसारिक दुख एक ही है, जन्म और मृत्यु का संस्कृति चक्कर। कहते हैं इस भव भय का हरण करने वाले आप एक ही हैं। भानुकोटे प्रकाशम है, आपका प्रकाश, आपका आभा तो इतनी है कि करोड़ों सूरज भी आपके प्रकाश के समान सामने हीन भावना में है। कर धृत सर चापम, कहे भगवान आपकी छवि तो मुझे वो अच्छी लगती है कि हाथ में धनुष बाण, कर धृत सर चापम और काल मेघाव भासम, नीले मेघ के समान आपका श्याम वर्ण अभासित होता है। काल मेघाव भासम कनक रुचिर वस्त्रम, सोने के समान सुंदर पीला वस्त्र धारण करने वाले, हे पीतांबरधारी भगवान आपका। रत्नवत कुंडलाढ्यम, रत्नों से जटित सुंदर आपका कुंडल आपके कर्ण में शोभायमान है। कमल विशद नेत्रम, कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले हे भगवान। सानुजम राममयी दे, हे भगवान आपको आपके अनुज लक्ष्मण जी के साथ मैं आपकी स्तुति करती हूँ। हीड्यम स्तुत्यम, आपकी मैं स्तुति करती हूँ। स्तुत्वा एवं पुरुषम साक्षात राघवम पुरतः स्थितम परिक्रम्य प्रणम्य आसु सानुज्ञाता ययो पतिम। एवं साक्षात पुरुषम राघवम पुरतः स्थितम, साक्षात सामने खड़े हुए रघुनंदन राम जी की स्तुति करके, इस प्रकार से स्तुति करके, परिक्रम्य भगवान की परिक्रमा की, प्रणम्य तदनंतर उनको प्रणाम किया, फिर ऐसा अनुज्ञाता भगवान से आज्ञा प्राप्त करके आसुपतिम ययो, शीघ्रता से अपने पति के लोक में चली गई। सा आसुपतिम ययो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब थोड़ा सा इसकी फलश्रुति सुन लीजिए। स्तुति है तो फलश्रुति होगी। कहे अहल्या कृतम स्तोत्रम यह पठेत भक्ति संयुतः सामुच्यते अखिलैः पापैः परम ब्रह्म अधिगच्छति। अहल्या जी के द्वारा की गई इस स्तुति के, इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, कैसे भक्ति संयुतः, पूर्ण भक्ति भाव से जो अहल्या जी के इस स्तोत्र का पाठ करता है, सा अखिलैः पापैः मुच्यते, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अपर ब्रह्म अधिगच्छति, और परम पद को प्राप्त करता है। आइए एक और स्त्रियों के लिए एक श्लोक पढ़ा। पुत्रादि अर्थे पठेत भक्त्या रामम हृदि निधाय च संवत्सरेण लभते
बंध्या अपि सपुत्रकम, बंध्या अपि, जहां पुत्र की संभावना न हो, ऐसी स्त्री भी यदि पुत्रार्थे भक्त्या पठेत, पुत्र की कामना से इस स्तोत्र का पाठ करती हैं भक्ति पूर्वक। भक्ति कब आएगी? रामम हृदय निधाय चा, राम जी की छवि को हृदय में बैठा के, राम जी की ऐसी छवि को हृदय में बैठा करके जो अगर कोई बांझ स्त्री भी इस श्लोक का, इस स्तोत्र का संवत्सरेण पठेत, 1 साल तक पाठ करती है, तो लभते सपुत्रकम, उसे भी पुत्र प्राप्त होगा। इस स्तोत्र का, इस स्तुति का यह प्रभाव है। और थोड़ा, सर्वान कामान यवापनोति रामचंद्र प्रसादतः, भगवान राम की कृपा से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं इस स्तोत्र के पठन से। कौन कौन इसके पार हो जाता है? कुछ लोगों का दिया है। यम ब्रह्मग्नो गुरुतल्पगो अपि पुरुषा अस्ते सुरापो अपि वा मातृभातृविहंसिको अपि सततम भोगैक बद्धातुरः। ये सारे लोग, ये सारे पापी, ये पाप कर्म हैं। कहीं इन पाप कर्म को करने वाले भी मुक्त होते हैं। कौन है? ब्रह्मग्नो, ब्राह्मण के हत्यारे, गुरुतल्पगो, गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला, अस्तेयी जो चोर है, सुरापो जो मदिरा पान करने वाला है, मातृभ्रातृ विहिंसिको अपि, माता और भाई की हिंसा करने वाला, सततम भोगैक बद्धातुरा, निरंतर भोगासक्त रहने वाला। भोगासक्त है जिसको कहोगे चलो कथा और ये सुनिया है, तो कहें अरे कहाँ है मजा। सततम भोगासक्ता, निरंतर भोगासक्त रहने वाला व्यक्ति भी नित्यम स्तोत्रम इदं जपन रघुपतिम भक्त्या हृदयस्थम स्मरन ध्यायन मुक्तिम उपेति। कहते हैं जो नित्य, ऐसे पापी भी यदि नित्य इस स्तोत्र का जाप करें, कैसे? कह रघुपति में हृदय स्थम भक्त्या स्मरन, अपने हृदय में स्थित भगवान का, रघुनंदन भगवान का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए यदि इस स्तोत्र का कोई नित्य पाठ करेगा तो कहें मुक्तिम उपैति, तो ऐसे पापियों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक लाइन और लिखी है, किम पुनः असो स्वाचार युक्तो नरः, किम पुनः, जब ऐसे पापी तर जाते हैं तो उन लोगों का क्या कहना जो स्वाचार युक्तो नरः, जो अपने सदाचार में स्थित हैं, अपने धर्माश्रम, अपने वर्णाश्रम में जो स्थित हैं, उनके लिए क्या कहना? वो तो कैसे भी जब करेंगे पार हो जाएंगे, जब इतने पापी पार हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अहिल्या जी के प्रसंग से हम लोग आगे चलते हैं। जनकपुर के मार्ग में है भगवान। सूत उवाच विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सह लक्ष्मणं गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेन अभिपालितां। विश्वामित्र जी कहते हैं वत्स, हे वत्स, हे पुत्र, राघवं सह लक्ष्मणं, विश्वामित्र जी ने कहा हे लक्ष्मण, हे वत्स, राम लक्ष्मण तुम दोनों के साथ हम लोग मिथिलापुर को जाएंगे, मिथिला नगरी को जाएंगे, जो जनकेन अभिपालितम, जो राजा जनक के द्वारा पालित है, सुरक्षित है।
उस मिथिला नगरी को तुम लोगों के साथ जाएंगे। और वहाँ जा कर के ये मत समझो कि अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे। कहें दृष्ट्वा क्रतुवरम पश्चात अयोध्याम गंतुमर्हसि। वहाँ चल के, वर माने श्रेष्ठ, क्रतु माने यज्ञ, वहाँ जो श्रेष्ठ यज्ञ है उस धनुर्यज्ञ को देख करके उसके पश्चात हम लोग अयोध्या का प्रस्थान करेंगे। अयोध्याम गंतुमर्हसि इति उक्त्वा प्रययो गंगाम उत्तरतुं सह राघवः तस्मिन् काले नाविकेन निषिद्धो रघुनंदनः। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके विश्वामित्र जी सह राघव गंगाम उत्तरतुं प्रययो, भगवान रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी के साथ गंगा पार करने के लिए गंगा के किनारे आए। तस्मिन् काले नाविकेन निषिद्धो रघुनंदनः। उसी समय उन नाविक ने भगवान से कहा, रघुनंदन राम जी से कहा कि आपको तो मैं नाव पे नहीं लेना। वो प्रसंग जो श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वनगमन के समय है, वो प्रसंग यहाँ पर है। अध्यात्म रामायण में इसका मैंने उसमें मानस की उसमें देखा, इसका उदाहरण मिला मुझे कल आज तो मैंने पढ़ाई नहीं की, कल पढ़ा था कि इसलिए किया कि वनगमन के सामने समय जा करके इस प्रकार का मान मनोहार करना वो उचित नहीं था। ये तो उत्सव में जा रहे हैं तो इस समय चलना चाहिए, ये मांगेंगे वो नहीं आएगा, ये सब करेंगे, कहें इस समय करना चाहिए। और आध्यात्म रामायण में वनगमन के समय निषाद राज ने स्वयं नाव चलाई है और इन सबको ले गए हैं। अध्यात्म रामायण के अनुसार जो वनगमन के समय है, वनगमन के समय निषाद राज ने स्वयं नाव चलाई है और पार किया है। यहाँ पर केवट का प्रसंग है। तो मांगी नावन केवट आना अकहे तुम्हार मरम में जाना। वही चीज कहा, तस्मिन् काले नाविकेन निषिद्धो रघुनंदनः। भगवान को ले जाने से उसने मना कर दिया। क्यों मना किया? अच्छा, नाविक उवाच, नाविक बोलता है, छालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारुदृशदोह किमंतरम मानुषीकरणं चूर्णम् अस्ति, मानुषीकरण चूर्णम् अस्ति ते पादयोः इति कथा प्रथीयसी। कहते हैं भगवान इति कथा प्रथीयसी, कहें ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि पादयो मानुषीकरण चूर्णम् अस्ति, कि आपके पैरों में तो मनुष्य बना देने का धूल लगी हुई है। चूर्णम धूलम है, आपके पैरों की धूल में तो मनुष्य बना देने वाली है। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, हमने सुनी हुई है। इसलिए हे भगवान, छालयामि तव पाद पंकजम, बिना आपका चरण धोए ना, कह के आपका चरण में धोऊंगा। छालयामि तव पाद पंकजम, नाथ हे नाथ दारुदृख दोह किमंतरम, पत्थर को जब नारी बना दिया तो ये तो लकड़ी है। चरण कमल रज कहा सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु आई। कह रहस्य क्या है? छुअत से लाभई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। लेकिन नाविक ने ऐसा नहीं कहा कि आपको आपका चरण में धोऊंगा। उससे पहले एक बात और बताई। उसने कहा एक और स्थान है जहां से आप स्वयं पार हो जाएंगे।
तो कहे वो स्थान कहाँ है और कैसे जानेंगे कि हम पार हो जाएंगे, डूब जाएंगे तो रास्ते में। पूरा बताया। तुलसीदास जी के कवितावली का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है। कहते हैं यही घाट से थोड़ी दूरियां हैं, यही घाट से थोड़ी दूरियां हैं, हाँ? यही घाट थोड़ी दूरियां हैं, जहाँ कटिलो जल वहाँ कमर पर जल है। कहीं कैसे था दिखाई हो जो, अरे आगे आगे मैं चलूंगा, था बताते चलूंगा। केवट ने कहा ये घाट ते थोड़ी की दूर यहाँ कटिलो जल था दिखाई हो जो। कारण है भगवान कहते हैं पर से पग दूरी, यदि आपको मैंने ऐसे चढ़ा लिया नाव पे तो पर से पग दूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जो। एक स्त्री और बन जाएगी तो लेके जाऊंगा तो अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा। घरनी घर क्यों समझाई हो जो। इसके अतिरिक्त नाव पत्नी बन जाएगी, मेरा यही जीविका का सहारा है। जीविका भी छिन गई तो कहे तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के भांति जियाई हो जो, लड़का के भांति जियाई हो जो। बरु मारिये मोही, लक्ष्मण जी तैयार हो गए थे पीटने को। हाँ, तो कहें बड़ा देख देख कुदृष्टि से देख रहे हैं, कहीं हमको मार न दें। कहें बरु मारी है मोही, कहें चाहे मैं मार ही दें। बरु मारिये मोही बिना पग धोए नाथ, हवनावन चढ़ाई हो जो। लक्ष्मण जी का प्रसंग कहाँ आया है? श्री रामचरितमानस में ही है ना। पद कमल धोए चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन सपथ, दशरथ सब साची कहो। आगे बरु तीर मारहि लखन, बरु तीर मारहि लखन पये, जब लगिन पाय पखारी हो, कब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। इतना सब कहने के बाद एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। कहते हैं नाविक को अब पता हो गया, नाविक को लग गया कि अब तो ये पैर धुलाने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। उसको और लालच चाहिए। भगवान का सुंदर मनोहर शरीर देख करके लगा एक बार शरीर स्पर्श करने को मिल जाए तो क्या बात। शरीर स्पर्श करने का बहाना बनाया कि भगवान आपका पैर तो मैं धो लूंगा, लेकिन पैर धोने के बाद अगर फिर से आप उसी रेत में खड़े हो गए तो फिर तो लग जाएगी धूल, फिर धूल लग जाएगी तो फिर मेरी नाव पे चढ़ोगे, वो ना घरनी बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी, तब मैं क्या करूंगा। तो कहे मैं आपको पैर धो करके जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगा, मैं उठा के नाव में बैठाऊंगा। बड़ी उनकी बड़ाई भी किया भगवान की। तुलसीदास जी के शब्दों में देखिए, कहती है, कहते हैं, केवट कहता है, रावरे दोष न पायन को, रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपके पैरों का दोष नहीं है, आपके पैरों में लगी हुई धूल जो है उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। और आप जहां क्या कह रहे हैं, आप तो पत्थर को नारी बनाए। कह पाहन ते
बन बाहन काठ को, बन माने जल, याद करिए अगर याद हो तो, लंका कांड का 10वां दोहा, जिसमें बांधो बन निधि नीर निधि वार निधि नारवारीस, समुद्र के 10 पर्यायवाची उसमें दिए हैं। वहां वन निधि आया है, वन निधि, वन माने जल, तो वही यहाँ पर आया है। वन आया इसलिए बताया आपको। बाहन ते बन बाहन काठ को, वन वाहन जल का ढोने वाला, जल में रहने वाला वाहन है, जलीय वाहन। बाहन ते पत्थर के अनुसार के अपेक्षा बन बाहन काठ को, काठ का बना हुआ, कोमल हुई, पत्थर से तो काठ कोमल ही है ना, ऊपर से पन पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल हुई जल खाई रहा है, जल में ही रह रहा है, तो काठ को जल में डालो और कोमल हो गया। तो कहे पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। अब पावन पाय पखारी के, देखिए पावन पाय पखारी के, नाव चढ़ाई हो, सीधे नाव पर चढ़ाऊंगा, उतारूंगा नहीं। क्या भगवान के विग्रह का स्पर्श मिल जाएगा उसको, ये लालच है। तो पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो, आयस होत कहा है, आज्ञा हो तो बोलो, शुरू हो जाऊं। तुलसी सुन केवट के बरबैन, हंसे प्रभु जानकी ओ रहा है। जानकी जी के देह ठठाठ से हंस पड़े भगवान, कहते हैं कर ले जो करना है। केवट के चरण धोने का एक पद मिला, बहुत बढ़िया। आज नहीं कहेंगे कथा अंतरित हो रही है, अंतरित तो नहीं है, प्रसंगित ही है। एक और तुलसी जी का पद है एक गीतावली से, उसने धोया कैसे, आज्ञा मिल गई तो चरण धोया कैसे। कहे प्रभु रुख पाई के, वहां से जाने लगा, बोले कहां जा रहे, कहे भगवान बर्तन तो ले आओ, पानी कठौता भरे ले आवा। कहते हैं प्रभु रुख पाई के, बुलाई बालक घर नहीं, अपने बच्चे को, अपने स्त्री को बुला लिया, करे कटोरा ले आओ, कटोता ले आओ। प्रभु रुख पाई के, बुलाई बालक घर नहीं, बंदी कह चरण चहुदिस बैठे घेरी घेरी। चारों तरफ से वो लड़के बच्चे स्त्री सब बैठ गई। उसी समय छोटो सो कठौता भरी आने पानी गंगा जू को, छोटो सो कठौता भरी आने पानी गंगा जू को, और धोई पाए पीवत पुनीत वारी फेरी फेरी। धोया चरणामृत हो गया, धोते धोते उस पवित्र जल को बार बार पी रहा है। कहे धोवत धोई पाए पीवत पुनीत वारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भाग, तुलसीदास जी कहते हैं आज उसके भाग की सराहना कौन कर रहा है। कहे तुलसी सराहता को भाग सानुराग सुर, देवता लोग, देवता लोग कहते हैं ये केवट का ये था। अब बरसे सुमन जय जय कहां तेरी तेरी, बरसे सुमन जय जय कहां तेरी तेरी। तेरी यानी नाम बुला बुला करके, ये केवट तेरी जय हो। बरसे सुमन जय जय कहां तेरी तेरी, विविध स्नेह सानी बानी, विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी। हसै राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी।
ये कवितावली का है, अरे गीतावली का, ऊपर के दो कवितावली कहते हैं। और कहते हैं कि इनको चरण धोने से मिला क्या। बिंदु जी का एक 4 लाइन का पद है, चरण धोने से मिला, बहुत सुंदर पद है, इसलिए मैं थोड़ा और समय ले रहा हूं। बिंदु जी लिखते हैं देवताओं के माध्यम से, देवता लोग कहते हैं कि आज इसको क्या मिल रहा है, कहते हैं वो चरण धो रहा है, इसको मिल क्या रहा है, कह कर्म सुधारे जात, कर्म सुधारे जात ही अभिच धारे जात। अपने कर्म को सुधार रहा है, अपने हृदय के बीच में भगवान का स्थान दे रहा है, भगवान को धारण कर रहा है। कर्म सुधारे जात ही अभिच धारे जात, अहीनता विचारे जात, दीनता उचारे जात, हीनता विचारे जात। हीन भाव केवट है और अपनी दीनता को बोलते भी जा रहा है, भगवान आपने बड़ी कृपा की। तो हीनता विचारे जात, दीनता उचारे जात। कहते हैं बड़ा भावुक हो गया, भाव से आंखों से अश्रु भर आए, संभल नहीं रहा था, सिसकी लेने लगा, सिसकी लेने लगा। तो कहते हैं सिसकी संहारे जात, संभाल रहा है, कहीं भगवान को मालूम न पड़ जाए कि आज मेरा धन हृदय करुणा पूर्ण हो गया है। सिसकी संहारे जात, अतन मन हारे जात, सिसकी संहारे जात, तन मन हारे जात, पान ही उतारे जात, जाति कुल तारे जात। अपनी जात की, अपने वंश को पूरा तार दिया, जाति कुल तारे जात। कहते हैं बिंदु रज तारे जात, भगवान के चरणों पर लगी हुई धूल को नीचे करता जा रहा है। बिंदु रज तारे जात, जात के किनारे जात। अब इसकी जात कहाँ रह गई, ये तो भगवान का इतना भक्त हो गया, हाँ, इसकी जात पात खत्म। जात के किनारे जात, है ना, रेखा हूं भारे जात, अपने हस्त रेखा उसकी उभरी जा रही है। रेखा हूं भारे जात, दुबु की दुलारे जात। छिपके भगवान छोटे हैं, बात्सल्य भाव में आया, उनको दुलार कर रहा है, सहला रहा है उनके पैर को। दुबु की दुलारे जात, चूम चुचुकारे जात। भगवान के चरण का, इतने कोमल चरण है, उसको उसका चूमने के भाव आ रहा है। चूम चुचुकारे जात, और भगवान के मुख का दर्शन करने के लिए क्या निहुरी निहारे जात। चूम चुचुकारे जात, निहुरी निहारे जात, और नैन नीर ढारे जात, चरण पखारे जात। नैन नीर ढारे जात, चरण पखारे जात। कहते हैं इसको केवट को चरण धोने का ये मिला, चरण पखारे जात। इसलिए उसने कहा छालयामि तो पाद पंकजम, पादाम्बुजम ते विमलम हि कृत्वा, पश्चात परम तीरम अहम नयामि। पादाम्बुजम ते विमलम कृत्वा, हे भगवान आपके चरण कमल को स्वच्छ करके, रज रहित करके, पश्चात उसके बाद ही परम तीरम अहम नयामि, आपको उस गंगा के उस किनारे ले जाऊंगा, दूसरे किनारे ले जाऊंगा। नोचेत, यदि ऐसा ना हुआ, नोचेत तरी सद युवती मलेन स्यात्, यदि ऐसा नहीं हुआ
तो कहते हैं यह मेरी जो तरी है, मेरी नौका है, ये सुंदर स्त्री बन जाएगी मलेन, यानी आपके कर्ण रस से, चरण रस से ये सदयुति बन जाएगी। अचेत विभो, हे भगवान यदि ऐसा हो गया तो कहे देखो तुम बहाने हैं, मेरी स्त्री तुम उसको घर में रहने नहीं देगी, आप समझिए मेरा परिवार ही खत्म। आनंद रामायण में एक श्लोक, आधा श्लोक मैंने लिखा था केवल। आनंद रामायण में लिखा कि अस्ति में गृहिणी गेहे, अस्ति में गृहिणी गेहे, कहे हे भगवान मेरे घर में एक पत्नी तो पहले से, अस्त में गृहिणी गेहे अकिम करोमि अपराम स्त्रियम, ये दूसरी स्त्री बन जाएगी तो मैं इसका क्या करूंगा। किम करोमि अपराम स्त्रियम। आनंद रामायण बहुत बढ़िया है, वो करीब 14,000 श्लोकों का है, बहुत बढ़िया रामायण है। वहाँ पे इससे भी मतलब कहीं विशद उसको वर्णन है, बहुत बढ़िया वर्णन है। आरती साहित्य कितना हमारा धनी है, बहुत बहुत धनी। इति उक्त्वा छालितो पादो परमतीरं ततो गता। भगवान को उस पार ले चले हम लोग, बहुत देर हो गई। कहीं इति उक्त्वा छालितो पादो, केवट ने भगवान के चरणों को धोया है, फिर परम तीरम ततो गता, गंगा जी के दूसरे किनारे ले गया। कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलाम ययो। विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी के साथ मिथिलापुरी में पहुंचे। विदेहस्य पुरं प्रातः ऋषिवाटं समाविशत, प्राप्तं कौशिकम् आकर्ण्य जनको अतिमुदान्वितः। विदेहस्य पुरं प्रातः, प्रातः काल विदेह नगरी मिथिला नगरी पहुंच गए। वहाँ ऋषिवाटम समाविशत, वहाँ ऋषियों का बाड़ा बना हुआ था, ऋषियों के आवास जहाँ था ऋषियों का बाड़ा, ऋषि बाड़ा में जाकर उन्होंने प्रवेश किया। और वहाँ प्रवेश करते ही दूत लोग सब बया करके जनक जी को बताए। तो प्राप्तम कौशिकम आकर्ण्य, ये सुन करके कि विश्वामित्र जी आए हैं, जनको अतिमुदान्वितः, जनक जी बड़े आनंदित हुए। पूजा द्रव्याणि संगृह्य सा उपाध्यायः समाययो, दंडवत प्रणिपत्यथ पूजयामास कौशिकम्। पूजा द्रव्याणि संगृह्य, पूजन के लिए जितना द्रव्य लगता है वो सबको लेकर के अपने पुरोहित श्री सतानंद जी को साथ लेकर के समाययो, जनक जी जहाँ विश्वामित्र जी वहाँ आ गए, वहाँ करके दंडवत प्रणिपत्य, साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया। कौशिकम पूजयामास, विश्वामित्र जी का उन्होंने पूजन किया। और पप्रच्छ राघवो दृष्ट्वा सर्वलक्षण संयुतौ, द्योतयन्तो दिशा सर्वाः चंद्र सूर्यो यो अपरो। वहाँ आए तो वहाँ क्या देखा, सर्वलक्षण संयुतो, संपूर्ण शुभ चिन्हों से संयुक्त, सूर्य चंद्र यो अपरो, दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान। कहने का अर्थ सर्वाः दिशा द्योतयन्तो, दसों दिशाएं जिनकी आभा से प्रकाशित हो रही हैं। राघवो राम लक्ष्मणो दृष्ट्वा पप्रच्छ, ऐसे राम जी लक्ष्मण जी को देख करके पूछा। आज लगता है गीत में ज्यादा समय चला गया, समय पूरा हो गया। ऐसे राम जी को देखा और पूछा, बड़ा बढ़िया पूछा। कस्य तो नर शार्दूलो पुत्रो देवसुतोपमो, क्यों पूछा, मैं मना प्रीति करो में यद्य नर नारायणो यो। अर्थ कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।